न्यूजीलैंड में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति ने एक ऐसा फ्रॉड किया जिससे पूरे देश का इमिग्रेशन सिस्टम हिल गया। 59 इयर्स के उमेश पटेल नाम के इस व्यक्ति ने विदेशी नागरिकों को फर्जी नौकरियां और झूठे दस्तावेज देकर वीजा अप्रूवल्स दिलवाए और बदले में उनसे लाखों रुपए वसूले। अब इस पूरे फ्रॉड का खुलासा हो चुका है और न्यूजीलैंड की अदालत ने उमेश पटेल को 9 महीने की होम डिटेंशन और उसके बाद 6 महीने की पोस्ट डिटेंशन शर्तों की सजा सुनाई है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वीजा फ्रॉड कैसे किया गया, न्यूजीलैंड सरकार ने इसे पकड़ा कैसे और इंडियंस जो हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देखते हैं एनबीटी टेक एड पर। अब देखिए, ये फ्रॉड बहुत चालाकी से रचा गया था। पटेल उन विदेशी नागरिकों को टारगेट करता था जो किसी भी तरह न्यूजीलैंड में काम या रेजिडेंसी पाना चाहते थे। वो उन्हें बताता था कि उसके पास जेन्युइन जॉब ऑफर्स हैं और अगर वो उसकी सर्विसेज लेते हैं तो उनका वीजा अप्रूवल ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन इसके बदले उन्हें चुकाने पड़ते थे भारी फीस, जैसे कि $10,000, $30,000 यानी लगभग 26 लाख रुपए तक। अब सोचिए, इतना पैसा देने के बाद एप्लीकेंट्स को क्या मिला था। पटेल उन्हें एक कंपनी में जॉब दिलवाने का दिखावा करता था। फिर वो एप्लीकेंट से कहता था कि कुछ पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि ऐसा लगे कि कंपनी के पास इनकम आ रही है। बाद में वही पैसा पटेल वापस एप्लीकेंट्स को सैलरी के रूप में लौटाता था और उस पर टैक्स डिडक्शंस भी दिखाता था ताकि सबको जेन्युइन लगे। यानी दिखावा ये कि एप्लीकेंट को जेन्युइनली नौकरी मिली है और ये रेगुलर सैलरी पा रहा है। इन नकली सैलरी स्लिप्स और बैंक ट्रांजैक्शंस के सहारे पटेल ने कई लोगों के वर्क वीजा अप्रूव करवाए। असल में पूरा सिस्टम फॉल्स एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स पर टिका हुआ था। अब देखिए, इस पूरे फ्रॉड का असली मकसद था क्या? तो सरल शब्दों में कहें तो पैसा और इन्फ्लुएंस। उमेश पटेल पहले लेजिटिमेट कंपनियां चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उन कंपनीज को वीजा स्कैम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने क्लाइंट से मोटी रकम वसूलता और फिर उन्हीं के पैसों से सैलरी स्लिप्स बनाकर INZ इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को धोखा देता। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पटेल को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने असल में कभी कोई काम किया ही नहीं। बस कागजों पर सब कुछ जेन्युइन दिखाया गया। देखिए, अब बात करते हैं कि फ्रॉड पकड़ा कैसे गया। तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को तब शक हुआ जब कुछ एप्लीकेशंस में बार बार एक जैसी कंपनी डिटेल्स आने लगी। जांच में पता चला कि इन कंपनीज के डायरेक्टर्स तो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड थे, लेकिन असल में सब कुछ पटेल खुद संभाल रहा था। उसने अपने कुछ पुराने क्लाइंट्स को भी इस स्कैम में शामिल कर लिया था, जो खुद उसके जरिए रेजिडेंसी पा चुके थे। वो उन्हें कंपनी डायरेक्टर बनवाता ताकि खुद पीछे से कंट्रोल कर सके और पकड़ा ना जाए। INZ ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये एक कैलकुलेटिव और एक्सप्लॉयटेटिव स्कीम थी, जिसने ने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का बयान INZ के कंप्लायंस हेड स्टीव वॉटसन ने कहा, ये एक सोची समझी चाल थी जिसने हमारे इमिग्रेशन सिस्टम की ईमानदारी को चोट पहुंचाई। ऐसे लोग जो जानबूझकर सिस्टम को धोखा देते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि INZ अब उन सभी एप्लीकेंट्स की फाइलें दोबारा चेक कर रही है जिन्होंने पटेल की मदद से वीजा लिया था। अगर किसी ने झूठे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, इस पूरे मामले से भारतीयों को क्या सीख मिलती है, क्या चीजें उनको जानना बहुत जरूरी है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ऐसे केसेस सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं है। हर साल हजारों भारतीय विदेश में परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क वीजा पाने के लिए एजेंट्स की मदद लेते हैं। कई बार एजेंट्स या कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो लोगों की डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं। पटेल जैसे लोग जानते हैं कि विदेश जाने का सपना बहुतों के लिए सब कुछ होता है और इसी कमजोरी को वो अपने प्रॉफिट में बदल लेते हैं। लेकिन इन शॉर्टकट्स की कीमत बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि एक बार फ्रॉड में पकड़े गए तो ना सिर्फ वीजा कैंसिल होता है बल्कि फ्यूचर में किसी भी देश में एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इन फ्रॉड से बचना कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा लाइसेंस्ड एजेंट से ही डील करें। हर देश के पास रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइजर्स की लिस्ट होती है, उनकी ऑथेंटिसिटी ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी गारंटीड वीजा का वादा झूठा होता है, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट ऐसा वादा नहीं कर सकता। वीजा अप्रूवल्स हमेशा इमिग्रेशन अथॉरिटी के हाथ में होते हैं। फेक जॉब ऑफर से दूर रहें। अगर कोई कंपनी आपसे पैसे मांगती है जॉब दिलाने के नाम पर, तो वो लगभग हमेशा फ्रॉड होती है। डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार रखें।
दूसरों पर पूरी डिपेंडेंसी ना रखें, अपने एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करें। लीगल हेल्प जरूर लें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो। अगर कोई आपको ज्यादा पैसा या अनयूजुअल मेथड बताता है तो लीगल ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ऐसी सिचुएशन में। तो आई होप ये स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ आया होगा कि इस तरह के फ्रॉड का अंजाम क्या हो सकता है और आपको किन किन बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech 8 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।